अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से मैं हूं आदिल अजीज़ खान ज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मौसम में क्या तब्दीलियां आई हैं, जो प्रोजेक्शन जिसका कल मैं जिक्र कर रहा था उसमें क्या नई अपडेट्स हैं। कराची समेत सिंध बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए 25, 26, 27, 28 और 29 फरवरी 2024 कितना इंपॉर्टेंट है, चांसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं या वहीं पर मौजूद हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौसम बड़ा सुहाना है। अगस्त के मौसम की याद आपको आ रही होगी, गुज़िश्ता साल वाले यानी 2023 के। बादल ही बादल रहे गुज़िश्ता रोज़, कराची में बड़े थिकी क्लाउड्स थे और तेज़ हवा भी चल रही थी, जिसने एटलीस्ट कराची में वो जो गर्द आलूद मौसम था, यानी कि कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको काफ़ी हद तक बेटर कर दिया है। आज इसकी शिद्दत कुछ कम थी, बादल कुछ कम नज़र आए, लेकिन हवा की रफ्तार भी कम हुई है। ये जो सिलसिला है मगरबी हवाओं का पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, इसके कुछ असरात कराची पर बादलों की सूरत में नज़र आ रहे हैं। बट एक दिन के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। कराची में आज शाम से कुछ ठंडी हवा आपको महसूस हो रही होगी। आने वाले कुछ दिनों में जो टेम्परेचर है वो कम होगा और सर्दी की कैफियत महसूस होगी आपको कराची के अंदर भी, और मुल्क के कुछ और इलाकों में तो वहाँ तो वैसे ही सर्दी मौजूद है। नई प्रोजेक्शन क्या कह रही है हमें 25, 26, 27 और 28 के साथ साथ 29 फरवरी के अलावा अगर बात कर लें 1 मार्च की, तो क्या हमें इस वक्त स्क्रीन दिखाई दे रही है। कराची में बारिश के चांसेस कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं और कितने बाकी हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कल आपने चैनल को मैसिवली सब्सक्राइब किया, आप आज भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है ताकि चैनल ग्रो हो और आपकी ये सपोर्ट यकीनन हमें मज़ीद अपडेट्स लाने में मावन साबित होगी। अच्छा, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपके साथ शेयर कर देता हूँ डिटेल्स। देखें, जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं और प्रोजेक्शंस हैं वो ये बताती हैं कि 26 तारीख से एक मगरबी हवाओं का पहला सिलसिला दाखिल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। मगरिब की तरफ से ये सिलसिला दाखिल होगा और इसके सबसे पहले असरात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि तुर्बत की तरफ, गवादर की तरफ, जीवानी की तरफ और दीगर जो साहिली इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैंने जो कल आपको अमाउंट बताया था 50 से 70 के मिलीमीटर के अराउंड बारिश का, बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिस्टम, ये जो बलूचिस्तान के इलाकों का मैंने नाम लिया है ना, इनको टच करेगा, वहाँ पर कुछ बारिश देगा, दैन ये अरेबियन सी की तरफ आएगा। अरेबियन सी की तरफ आने के बाद दैन यहाँ देखना होगा कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखें, एक तरफ तो इंडियन ओशन डायपॉल, और अगर हम देखें इल्नीनो की अगर बात कर लें तो उसके भी कुछ हमें अब तब्दील होने के असरात नज़र आ रहे हैं। सो उसकी वजह से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ यहाँ पर आकर इस स्टेज पर प्रोड्यूस हो सकती हैं, जो कि कराची के लिए हो सकता है कि बारिश के एतबार से पॉजिटिव भी हों और हो सकता है नेगेटिव भी हों। पॉजिटिव इस सेंस में होगी कि कुछ कराची में ज़ायद बारिश भी हो सकती है इस तारीख के दौरान, मतलब ये कि 27 और 26 और 27 तारीख के दरमियान में। ख़ास तौर पे 26 वाले दिन और 27 तारीख वाले दिन बारिश के कराची में अच्छे इम्कानात होंगे। ये भी हो सकता है कि सुबह के वक्त फर्स्ट हाफ में बारिश हो, ये भी हो सकता है कि दोपहर के वक्त बारिश हो। लेकिन इसके हवाले से खैर आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा। नए जो मॉडल्स हैं वो ये बताते हैं कि सिस्टम की स्ट्रेंथ वही है अभी, सिर्फ फ़र्क ये आया है कि ये सिस्टम बलूचिस्तान के इन इलाकों को टच करने के बाद समंदर में आ रहा है, और समंदर में आने के बाद यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होने का खदशा अब एक मंडला रहा है। अब वो एक्टिविटीज़ यकीनन उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होंगी, और आने वाले वक्तों के हवाले से उसमें फिर मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उनसे आपको आगाह किया जाएगा कि क्या होने जा रहा है। दूसरा सिस्टम इसके बाद जो आ रहा है उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एक पॉसिबिलिटी ये बनी है कि आमतौर पर टेक्निकल चीज़ें जो मैं अक्सर औकात अपनी ऑडियंस से शेयर करता रहता हूँ, अगर आप लोग पहले मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, कि जो मगरबी सिलसिले हैं, चाहे मगरबी सिलसिले हों या मानसून सिस्टम्स हों, एक सिस्टम एक इलाके पर आता है तो दूसरा सिस्टम किसी दूसरे इलाके की तरफ यानी कि अपना ट्रैक मूव करता है। अब ये जो पहला सिस्टम है ना, जो 26-27 तारीख के दरमियान में सूबा सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी को, कोस्टल बेल्ट को मुतासिर कर रहा है, इसके बाद वाला सिस्टम वैसे तो इम्कान अब तक यही है कि ये सिंध और बलूचिस्तान को ही मुतासिर करेगा।
लेकिन यहाँ पर एक जो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई कल जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो ये है कि ये बलूचिस्तान तक आएगा, यानी कि 28 और 29 फरवरी को, या हो सकता है कि 1 मार्च को बलूचिस्तान के इन्हीं इलाकों की तरफ जिवानी और पसनी गवादर तुर्बत की तरफ आकर दैन ये कोयटा और जो खुजदार रीजन है वहाँ पर बरसने के बाद दैन ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि अपर एरियाज जो हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर इसके जाने के कुछ इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। अब ये एक नई लेटेस्ट प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं आज एक कमेंट आया था कि ये प्रिडिक्शन, ये फोरकास्ट है, प्रोजेक्शन नहीं है। देखिए प्रोजेक्शन वो होती है जो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रही होती है, डिफरेंट सिचुएशन। इसके अंदर एआई का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ग्राउंड की सिचुएशन बदल रही होती है प्रोजेक्शन चेंज होती रहती है। ये अभी हतमी नहीं है, जैसा कि पहले वाली जो प्रिडिक्शन थी जो मैंने बताई थी आपके साथ, वो भी ऑन बेस ऑफ प्रोजेक्शन थी, तो जाहिर है कि हतमी नहीं है, प्रोजेक्शन चेंज होती रहती है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल चेंज होगी और उससे मुतालिक मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो पहला सिस्टम है जो कि 26 27 को इम्कान है कि सिंध और बलूचिस्तान में बरसेगा, इससे जो सिंध के दीगर इलाके हैं, दीगर अजला हैं, ठट्ठा है, बदीन है और इस्लाम कोट है, यहाँ पर भी बारिश के अब अच्छे इम्कानात अभी तक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये पास करेगा जैसी कराची को, तो उसके बाद दैन ये सिंध के दूसरे इलाकों पर भी इसके असरात देखने को मिल सकते हैं। हैदराबाद या फिर जो इसके तरफ के इलाके हैं वहाँ पर हो सकता है कि चांसेस थोड़े कम हो जाएं, लेकिन जो मशरकी सिंध है वहाँ पर चांसेस थोड़े से अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हमारे पास हैं। इसी तरह से कुछ सर्दी की लहर जो है अब आने वाले दिनों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 21 तारीख की, यानी कि 21 फरवरी की शाम से कुछ इलाकों में इंक्लूडेड कराची सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको सर्दी फील नहीं हो रही थी कराची में, पंखे चलाने पड़ रहे थे, लेकिन आपको कुछ ठंडी हवा महसूस होगी और कूलिंग महसूस होगी हवा के अंदर। और ये सिलसिला तकरीबन 25 तारीख तक हो सकता है जारी रहे बिफोर दिस सिस्टम। जब ये सिस्टम करीब आएगा तो दैन फिर थोड़ा सा आपको गर्मी का एहसास या हवा में नमी का तनासुब बढ़ता दिखाई देगा, जो कि एक आम सी बात है। जब भी कोई सिस्टम करीब आता है तो उसके असरात के बाद थोड़ा सा हब्स वाला मौसम हो जाता है या फिर ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सिचुएशन रहने वाली है। कल एक बार फिर आपके साथ आऊँगा और नई जो प्रोजेक्शंस होंगी और ग्राउंड की सिचुएशंस होंगी वो भी आपके साथ थोड़ी शेयर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मौसम की अपडेट्स फौरी तौर पर डेली मिलती रहें।